आज हम सेट्स पर बेस कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। हमें कोई दो सेट्स हैं ए और बी, गिवन है कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। दोनों का यूनियन उनके इंटरसेक्शन के इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि वो दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे, ए इज़ इक्वल टू बी। मैंने आपको पहली वीडियोज़ में भी बताया था कि कोई दो सेट को अगर हमें इक्वल प्रूव करना है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ये अप्रोच हम यूज़ करेंगे। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट एक्स इज़ एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए। अब एक्स जब ए में है तो उसके यूनियन में तो ज़रूर होगा, क्योंकि यूनियन में कौन से एलिमेंट होते हैं, या तो वो ए में हो या तो बी में हो या फिर दोनों में हो। यानी कि एक्स अगर ए को बिलोंग करता है तो इट मस्ट बिलोंग टू ए यूनियन बी। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो हम ए यूनियन बी की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। तो मैंने ए यूनियन बी की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। अब इंटरसेक्शन की अगर हम डेफिनेशन पर ध्यान दें तो इंटरसेक्शन क्या कहता है, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट होते हैं जो दोनों सेट्स में होते हैं, ए में भी और बी में भी। तो इसका मतलब है एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो वो ए में भी प्रेजेंट होगा और बी में भी प्रेजेंट होगा। तो ए में तो हम लेकर ही चले थे, हमें मालूम ही है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एक्स बी में भी प्रेजेंट है। तो एक्स ए में भी प्रेजेंट है से हमें ये पता चल गया कि एक्स बी में भी प्रेजेंट है। एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है ए का, तो यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं। अगर हम किसी सेट के एक आर्बिट्ररी एलिमेंट को दूसरे सेट में शो कर देते हैं तो हम ये शो कर पा रहे हैं कि उस सेट का, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। तो जब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है तो इट मीन्स ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम b को a का सबसेट प्रूव करेंगे। तो हमने मान लिया कि y इज़ एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ b। जब y b का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि y जो है a यूनियन b को बिलोंग करेगा, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b। और a यूनियन b क्वेश्चन में गिवन है कि a इंटरसेक्शन b के इक्वल है, तो a यूनियन b की जगह पे हमने a इंटरसेक्शन b लिखा। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट होते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हों, ए में भी एंड बी में भी। बी में तो ऑलरेडी है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू ए ऑल्सो। तो हम y को b में लेके चले थे और हमने शो कर दिया कि y बिलोंग्स टू ए ऑल्सो, यानी कि y का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट y जो है एक आर्बिट्ररी एलिमेंट b का, वो a में भी प्रेजेंट है। तो जब एक आर्बिट्ररी एलिमेंट को हमने सेट b के एक आर्बिट्ररी एलिमेंट को सेट a में प्रेजेंट शो कर दिया, इसका मतलब सेट b के सारे एलिमेंट सेट a में प्रेजेंट शो कर दिए। Therefore b इज़ अ सबसेट ऑफ a। अब हमने दिखा दिया कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड b इज़ अ सबसेट ऑफ a। जब दोनों a और b एक दूसरे के सबसेट हैं तो उसका मतलब हो जाता है, इन दोनों इक्वेशन से हमें पता चला कि a एंड b आर इक्वल एंड दैट वाज टू बी प्रूव्ड। तो a इज़ इक्वल टू b हमने प्रूव कर दिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है कि a और b कोई दो एनी सेट्स हैं, ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, और हमें शो करना है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो पावर सेट आपको याद होना चाहिए, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट वो होगा जिसमें ए इंटरसेक्शन बी के सारे सबसेट्स प्रेजेंट होंगे। A set which contains all the subsets of A intersection B is known as the power set of A intersection B। तो पावर सेट है तो इसके एलिमेंट सेट्स की फॉर्म में होंगे, तो इसलिए मैंने कैपिटल X लिया है। इसमें यहाँ पे स्मॉल x नहीं ले सकते आप। लेट कैपिटल X इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। मतलब X कोई सेट है जो पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में प्रेजेंट है। तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कौन से सेट प्रेजेंट होते हैं, जो ए इंटरसेक्शन बी के सबसेट हैं, यानी कि एक्स मस्ट बी अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट है तो इसको ए इंटरसेक्शन बी का एक सबसेट होना चाहिए। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो एलिमेंट ए में भी हैं और बी में भी हैं, यानी कि एक्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। तो एक्स के एलिमेंट अगर ए के अंदर प्रेजेंट है तो एक्स मस्ट बी ए सबसेट ऑफ ए, और x के एलिमेंट अगर b में प्रेजेंट है तो x मस्ट बी कैपिटल X। तो दिस x मस्ट बी अ
subset of B, and this X must belong to power set of B. तो ये जो X है आपका A का भी सबसेट है और B का भी सबसेट है। तो जब X A का सबसेट है तो दैट मीन्स X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A, क्योंकि पावर सेट ऑफ A में A के सारे सबसेट होते हैं, और X इज अ सबसेट ऑफ B, सो देयरफॉर X मस्ट बिलोंग टू पावर सेट ऑफ B। अब X पावर सेट ऑफ A में भी है, पावर सेट ऑफ B में भी। जब दोनों में है, जब कोई एलिमेंट किसी दोनों सेट में होता है प्रेजेंट, यानी कि उनका कॉमन एलिमेंट हो गया, तो वो उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी प्रेजेंट होता है। तो दैट मीन्स X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B, बिकॉज ये दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन एलिमेंट है। तो हम X को पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में लेके चले थे, हमने शो कर दिया कि X पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B में भी प्रेजेंट है। तो इस वजह से इसका एक आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने इस सेट में शो कर दिया। सो दिस सेट पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B must be a subset of power set of A intersection power set of B. So let this be the first equation. अब हम लेकर चलते हैं y, कैपिटल Y लिया है, ध्यान रखिएगा। y belongs to power set of A intersection power set of B, और पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B को हम पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का सबसेट शो करेंगे। तो y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B इन दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है। जब y इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, इसका मतलब है इसको भी बिलोंग करना चाहिए, पावर सेट ऑफ A को भी और पावर सेट ऑफ B, दोनों को बिलोंग करना चाहिए, दोनों का कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है। तो हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लगाई है। इसके बाद पावर सेट की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कि y अगर पावर सेट ऑफ A को बिलोंग करता है तो पावर सेट ऑफ A में A के सारे सबसेट्स होते हैं, तो y मस्ट बी अ सबसेट ऑफ A। इसी तरह से y पावर सेट ऑफ B को बिलोंग करता है तो y मस्ट बी अ सबसेट ऑफ B। अब y A का भी सबसेट है, y B का भी सबसेट है, दोनों का सबसेट है। मतलब y के जो एलिमेंट हैं वो सारे A में भी प्रेजेंट हैं, y के जो एलिमेंट हैं वो सारे B में भी प्रेजेंट हैं, यानी कि ये सारे एलिमेंट कॉमन होंगे A और B में। तो यानी कि y के एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये सारे एलिमेंट A और B में कॉमन हैं। तो y इज़ अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो y अगर A इंटरसेक्शन B का सबसेट है, और जो सबसेट्स होते हैं वो तो पावर सेट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि y मस्ट बिलोंग टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हम y को पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B में लेके चले थे, हमने शो कर दिया कि y पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में प्रेजेंट है। सो देयरफॉर दिस सेट पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B इज़ अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज़ अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B, और दूसरी पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B इज़ अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करेंगे, ये दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इसलिए ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। तो पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B।